तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो नागपुर सिकंदराबाद रूट का नाम आ चुका है वंदे भारत के चलाने को लेकर। और हर दिन बताते चलो कि जहां औसतन 556 यात्री सफ़र करते हैं, तो क्या इतनी लंबी और यह 16 कोच की वंदे भारत जो रहेगी, क्या दोस्तों यहाँ पर कितने बेटर साबित होगी। हालांकि बताते चलो कि 15 सितंबर को नागपुर को एक और वंदे भारत दी जा रही, जो कि नागपुर सिकंदराबाद सेक्शन रहेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले इस हिस्से में हाई स्पीड ट्रेन को नागपुर और विदर्भ के यात्रियों को तोहफा के रूप में दिया जा रहा है। नागपुर के लिए तीसरी वंदे भारत रहेगी, जो कि 16 से 20 कोचेस की चेयर कार है। ऑलमोस्ट इसको 20 कोचेस प्रोवाइड करवाया गया है दोस्तों। और हालांकि नागपुर और सिकंदराबाद के बीच यात्रियों की संख्या को देखते हुए अंदर खाने में अधिकतम 16 कोचेस की संख्या पर हैरानी भी जताई जा रही थी, क्योंकि अगर पिछले 6 महीनों के हिसाब को देखा जाए तो नागपुर से सिकंदराबाद के मध्य में जो प्रतिदिन सफ़र करने वाले यात्री हैं वो 556 के आसपास है, जबकि 16 कोचेस की चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन में कुल 1128 सीटें होती है। यानी अगर औसतन 556 यात्री भी इसमें सफ़र करते हैं तो लगभग 8 कोचेस दोस्तों खाली रह जाएंगे। बताते चलो कि ये जो वंदे भारत है, इसके अलावा भी लगभग इस सेक्शन पर 38 ट्रेनें चलाई जाती, जिसमें 1 लाख ऑलमोस्ट 17 यात्री सफ़र किया करते हैं। इस रूट पर औसतन 556 यात्रियों का आकांक्षा प्रतिदिन है, चाहे द्विसाप्ताहिक है, त्रिसाप्ताहिक है, साप्ताहिक। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सबके आधार पर 38 ट्रेन निकलती है। इनमें से 23 स्पेशल या क्लोन, जबकि 15 नियमित भी चलाई जाती है। 1 मार्च से 20 अगस्त 2024 के नागपुर से चलने और गुजरने वाली ट्रेनों में 38 ट्रेनों में लगभग देखा जाए तो माफ़ कीजिए 10,17 यात्रियों ने सफ़र किया है नागपुर से सिकंदराबाद के बीच में। माफ़ कीजिए दोस्तों 1 लाख, इसमें करीब 45% यात्री ट्रेनें में 1,12,722 जो है दक्षिण एक्सप्रेस में 12,722 रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में, और इनमें स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी क्लास में सफ़र करने वाले यात्री शामिल है। वहीं नागपुर से बुक की गई टिकटों में यात्रियों को बोर्डिंग सेवाग्राम रहती है, नहीं तो चंद्रपुर, नहीं तो वरोरा, बल्लारसा आदि स्टेशनों में दोस्तों शामिल किया जाता है। तो संभव है कि बिलासपुर वंदे भारत जैसे इसमें भी बदलाव किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नागपुर और बिलासपुर के बीच दौड़ रही जो गाड़ी है 20-826/25 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन भी 16 कोच के रैक के साथ किया गया था। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने ही नागपुर आकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उस समय यह देश की 6वीं वंदे भारत के रूप में उभरा था। हालांकि कुछ दिनों के परिचालन के बाद 16 कोच में से 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही इस ट्रेन को असफल किया जाने लगा, और ऐसे में रेलवे ने निर्णय लिया कि इसके 16 कोच के बजाय इसमें 8 कोच के साथ ही चलाया जाएगा। बाकी के 8 कोच फिर देश में एक अतिरिक्त वंदे भारत चलाई जा सकती है। ऑक्यूपेंसी % के आधार पर रेलवे का यह प्रयोग सफल रहा, और अब 8 कोच वाली बिलासपुर वंदे भारत 100% ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ रही है। यात्रियों की संख्या के आधार पर नागपुर सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत में भी ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसके अगर 8 कोचेस की बात करो तो बचे हुए कोचेस से दोस्तों नागपुर पुणे की जो बची खुची जो कमी है, जो कि इस वंदे भारत से पूरी होने के आसार थे, उसको पूरा किया जा सकता है। क्योंकि यात्री दर दोस्तों अगर यहाँ पर कम होता है तो ऐसे में कोचेस इसके खाली जाएंगे। और नागपुर पुणे की डिमांड तो वैसी भी की गई थी, क्योंकि नागपुर सिकंदराबाद तो दोस्तों सेकंड प्रपोजल था। फर्स्ट प्रपोजल में नागपुर से मुंबई, नागपुर टू पुणे जो है सबसे बड़ा प्रेफरेंस माना गया था, बट रेलवे ने इसको फिलहाल नागपुर सिकंदराबाद के लिए इसके रैक को अलाउट किया है। तो ऐसे में उम्मीद थी कि दोस्तों अगर नागपुर से मुंबई या पुणे के लिए कनेक्टिविटी मिले, जो कि महाराष्ट्र की बेटर कनेक्टिविटी, तो काफ़ी बेहतर रहता। तो चलिए इसकी समय सारणी के बारे में जान लेते हैं, जो कि नागपुर सिकंदराबाद के बीच चलने वाली। तो नागपुर से ट्रेन 20101 के नाम से चलाई जाएगी। ऑलमोस्ट 5 बजे चलेगी, सेवाग्राम पार्क 43 को पहुंचेगी, चंद्रपुर 7:03, बल्लारसा 7:20 को पहुंचेगी, रामगुंडम 9:08, काजीपेट 10:04 और 12:15 को सिकंदराबाद वापसी करेगी। सिकंदराबाद से 1 बजे लगभग 45 मिनट का समय जो है सिकंदराबाद में गाड़ी रुकेगी। काजीपेट आ जाएगी 14:18 को, रामगुंडम 15:13, बल्लारपुर
माफ़ कीजिए बल्लार 17:25, चंद्रपुर 17:40, सेवाग्राम 19:13 और नागपुर रात को लगभग 8:20 पर गाड़ी आ जाएगी। और ये पहली बार होगा कि इसका जो मेंटेनेंस रहेगा वो नागपुर को दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी समय जो मेंटेनेंस है दोस्तों ये तो बिलासपुर को मिल जाता है, ये तो भाई गाड़ी मिलती है इंदौर को। तो नागपुर में जब कुछ मेंटेनेंस नहीं है तो मेंटेनेंस का जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है वो नागपुर के कर्मचारियों को भी मिलने की यहाँ पर पूरी दावेदारी फिक्स हो चुकी है। अगर इसको बात करूँ चलाए जाने को तो हफ्ते में 6 दिन चलेगी, सिवाय यहाँ पर मंगलवार को छोड़कर। एंड इसकी दोस्तों जो कमर्शियल स्टॉपेज रहेगा रामचंद्रपुर, बल्लारसा, रामगुंडम और काजीपेट रहेगा। कंपोजिशन बता दूं कि एक 20 कार का रैक इसमें दिया गया है, बहुत बड़ा रैक, लगभग 20 कोचेस का। एंड मेरे हिसाब से फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है इतने लंबे कोचेस को देने का। और इतना बड़ा क्योंकि कोच दोस्तों अभी तक जो कि देश की जो पहली वंदे भारत चली थी ऑलमोस्ट बनारस, वाराणसी, न्यू दिल्ली, तो भी लगभग 16 कोचेस दिया गया था। और ऑलमोस्ट अब भी इसका ट्रायल हो रहा है और अभी इसको फिर से रैंक दिया जाएगा ऑलमोस्ट 16 कोचेस का। बट सैफरन कलर वाली इस वंदे भारत को ऑलमोस्ट दोस्तों 20 कोचेस दिया गया है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़े कोचेस है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको यात्री भार मिलता है तो काफ़ी बेटर साबित हो सकती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, इसका जो पूरा मेंटेनेंस है वो नागपुर मंडल को ही दे दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, समय साड़ी आप जरूर देखिएगा। मिलते नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।